क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx। देखो मैंने आपको पहले बताया कि नीचे वाले को लेट करने से अगर ऊपर वाला कटता है तो एक बार ये सोचिए, दोनों को अलॉट करने से भी अगर बात बन रही है तो उसके बारे में भी सोचिए। देखो इसमें यहाँ दोनों को अलॉट करने से बात बन जाएगी, कट नहीं रहा, 2x बनेगा, हमारे पास x माइनस 1 है। हाँ अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा कुछ होता, ठीक है, यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ 2x होना चाहिए था आपके पास, ऐसा कुछ होता तब हम लेट करके काट लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x अपॉन में अंडर रूट, ये रूट रूट की फॉर्म में बन जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा वाला, ये वाला दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दिया, और इसके बाद आप ये कर सकते हो कि इसमें तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर लेट करोगे तो ऊपर वाला x कट जाएगा, फिर 1 अपॉन में जब आप t लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट, और ये तो हो ही रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्म ही है, किसकी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस एक लॉग वाला है, लॉग साइन वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ए या पहले आता है साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2x, यहाँ हो जाएगा dt बाय dx, dx को दूसरी तरफ भेज देंगे आप, dt अपॉन में 2 आ जाए 2x आ जाए, वैल्यू पुट कर दीजिए उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट टी और इनटू में dt अपॉन में 2x और माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। और यहाँ से x से x कट जाएगा, यहाँ 1/2 बाहर है, अंडर रूट टी डी टी, हाँ भाई साहिल बताइए, 1/2 में अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, रूट टी, फिर अंडर रूट टी का क्या होता है, पावर 3/2 1/2 उस पे बच जाता है, 1/2 नीचे बच जाता है, वो ऊपर चला जाता है, वो माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा, नहीं भैया, ये क्या ऑलरेडी माइनस क्या टी की पावर माइनस 1/2 देखो यार, अगर मैं सॉल्व करना चाहता उसे 2 कट गया, अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या लेट करी थी आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसके लिए लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। हाँ भैया, और बताइए, और कोई डाउट में आया तो कोई क्वेश्चन, ये चीज अगर हम अंडर रूट ऐसे देखना इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, ये भैया ये कैसे होगा, अरे वन ये नीचे भूल गया, ये एक्स प्लस 1 है, कैसे होगा, अबे इसके बारे में बताओ कैसे करोगे उसको, एक टाइप है रैशनलाइज कर दो, ये होगा कंट्रोल फॉर्मूला बन जाएगा, रैशनलाइज करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज बनती है। आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करिए उसको, जहाँ से लाया था ये तो वही आ गया, कहाँ से लाया था देखिए, पिछला क्वेश्चन था ना, चुप एक्स तो उसको मैंने रूट से हटा दिया, वो और नीचे में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, फायदा क्या हुआ, वो तो आ गया, फायदा बहुत है भाई इसमें, अलग अलग बांट देंगे इनको, फिर तो अब तो पिछली बार तरह क्वेश्चन अगर इसमें नहीं हो सकता है अलग कोई टाइप, जैसे मतलब किसी और टाइप से करना, जैसे वो टाइप होता था कि हम पे ऊपर एक प्लस का था नीचे माइनस था,
तो इसमें प्लस माइनस वाला कहाँ है? ऊपर अब यार अच्छा, लग जाता है इसमें और यार बाबू ये काम जो होता है फिर ये काम उसमें होता है जो प्लस माइनस वाली आप बात कर रहे हो ना, वो साइन और कॉस में चलता है, चीजें होती हैं इसमें। आप नीचे वाले को लेट करोगे ऊपर वाला कटेगा ही नहीं। तो अगर साइन और कॉस होता इसकी जगह तो बातें बन जाती, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि एक्स की जगह टेन थीटा ले लो, ठीक है। फिर आपके पास टेन थीटा -1 अपॉन में और टेन थीटा +1 जैसा कुछ मिल जाएगा। फिर इसमें आप 1 की जगह आप 10π/4 लिख सकते हो। वो वाला फॉर्मेट लगा के देखो एक बार इसमें। अंडर रूट के अंदर लास्ट में जाके आपके पास ऐसा कुछ आएगा 10π/4 माइनस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास tan इनवर्स आएगा। बोलो। नीचे का अंडर रूट है ऊपर का अंडर रूट है, इसमें होल का अंडर रूट नहीं कर सकते? होल का कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप वो करके तो लाया हूँ मुझे। ठीक है, ठीक भैया, अब तो हम देख लेंगे। लो इधर देखो आप लोग। और बताइए, और कोई डाउट में है तो बताओ। 11/3 इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर। अच्छा ये तो क्वेश्चन है 3 11/3 नहीं 12 इंटीग्रेशन। 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 2x + 1। हाँ, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से √3 करके √3 करके। ये 11/3 कैसे दिया हुआ है? 11/3 नहीं हमने सॉल्व किया। ये भैया इसमें टाइप लगाने के बाद कॉन्स्टेंट ये वाला लगा दिया। देखो 11/3 आपके पास 1 में हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3। वो ये कह रहा है कि बिना बाहर निकाले बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आंसर मिसमैच भी होता है आपका तो भी प्रॉपर आपने इंटीग्रेशन करना है और मैथ्स गलत नहीं करना। ऐसा हो सकता है कि आंसर मिसमैच हो जाए, हो सकता है, चांसेस आर देयर। हाँ जी, प्लस में 2 इंटू में √3x, लेकिन यहाँ तो 2x ही चाहिए था, तो मतलब ये नहीं चाहिए, सही है ना। बी आपने खुद से लिखा है, तो 1 में √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का प्लस, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास। यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1/3, 3 1 3 और आपके पास -2/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पूरे का 2/3 का, क्योंकि हमें x² माइनस a² चाहिए होता है, ठीक है। तो बस यही आपके पास है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? √3 पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। अगर मैं इसको t लेट करता हूँ तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके पास? √3। तो √3 को आपको नीचे रखना है इसका, तो आप इसको लिख पाएंगे 11/3, ठीक है। यहाँ पे dx है, आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो कि भाई हम √3x प्लस में 1/√3 को क्या लेट कर रहे हैं, t। इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पास √3 का, और यहाँ जाएगा dt/dx को वहाँ भेज दिया आपने, dt/√3। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1/t² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dt और अपॉन में ये √3 बाहर चला जाएगा, 11/3 √3 और 1/t² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला है कौन सा? ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? tan इनवर्स का नहीं है ये,
माइनस वाला tan इनवर्स का है थ्री रूट थ्री 1 में 2 इंटू में a की जगह हम लोग ये लिखेंगे तो √2 यहाँ लिख देता हूँ √3 को ऊपर लिख देता मैंने क्या गलत किया यहाँ पे प्लस का है हाँ जी मतलब -1/√3 और प्लस का हुआ है तो क्या आएगा माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस कौन सा -1/√3 नहीं यहाँ प्लस का है प्लस चलेगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्या 1 में a tan इनवर्स होता है ना 1 में 2a नहीं आएगा प्लस का आएगा ठीक है तो यहाँ पे 1 में a मतलब ये उल्टा हो जाएगा आपके पास तो √3 ऊपर आ जाएगा √2 नीचे आ जाएगा भाई 1/a करके लिखोगे ना a की वैल्यू तो ये है और tan इनवर्स x/a मतलब t/, में ये फिर वापस उल्टा हो जाएगा मतलब √2 और √3 ठीक है t की वैल्यू क्या लेट करी है हम लोगों ने काफी बवाल लेट किया हुआ है √3x + 1 में √3 तो इसकी जगह हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे 11 में 3 अच्छा देखो ये √3 से √3 कट भी रहा है ठीक है तो इसको हम लोग 3√2 लिख और यहाँ पर tan इनवर्स और √3 और यहाँ पे √3 प्लस में √3 x नहीं है x होगा ना 1 में √3 ठीक है और अपॉन में √ प्लस में से आप यहाँ पे √3 कॉमन भी ले सकते हो आंसर कहाँ यही आंसर ऐसा ही है पर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ठीक है क्लियर है नहीं है वो कि जहाँ पे टी लेट कर आया तो टी लेट का वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना तो नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर आप क्वेश्चन को संभाल सकते हो बिना टी लेट करे तो भी चल जाएगा बिना टी लेट करे आंसर नहीं आ रहा आप क्वेश्चन संभाल नहीं पा रहे इसलिए नहीं आ रहा आप वो √3 को भूल जा रहे हो वो जो टी के इम्पैक्ट आप इम्पैक्ट नहीं समझे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको आपको कांस्टेंट के पास रखना या तो उसको वैसे संभालिए वरना लेट करिए फिर प्रॉपर तरीके से और बताइए और कोई डाउट में है तो कोई क्वेश्चन रिंकी 7.5 की बात नहीं रही बाबू 7.4 की बात हो रही है और बताओ 18th 15th बाबू ऐसा नहीं होता अच्छा वैसे मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन भाई यहाँ तक तो आ गया था हमारे पास 15th क्वेश्चन में देख लीजिए भाई डाउट जो है वो यहाँ से है x² - a प्लस में b x और प्लस में a b यहाँ तक तो कर दिया था मेरे ख्याल से ये तो था ही ना वो नीचे वाला जो हमने बना दिया था मल्टीप्लाई कर करा के याद आया इसका केस में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है a का स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में और b हमें ऐसा लेट करना है कि यही आ जाए सही है और यहाँ पे इसी का ही फिर a + b का अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए और फिर माइनस भी चाहिए इसका और प्लस में a भी चाहिए तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास x - a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये माइनस को खुला में छोड़ देना a के आगे क्या दिक्कत हो जाएगी ना अच्छा जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेते हैं ये देखो a + b का होल स्क्वायर है
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऐसी चीजों को साइड में सॉल्व कर लिया करो रफ में लगा के। हाँ भाई, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में 2 है, और यहाँ माइनस का भी चल रहा है, ठीक है, माइनस पूरे के आ गया, और यहाँ पे प्लस ए बी भी चल रहा है। एलसीएम अगर आप लेते भी हो तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस खोल दीजिए, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का 2ab, सही है। एक मिनट, 4, अरे होल स्क्वायर है ना, यहाँ 4 आएगा, 4ab आएगा, ठीक है, नीचे भी 4 आएगा, सही है। प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4। मैं अगर ऊपर में से फिर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, भाव 4ab माइनस 2ab क्या बन जाएगा, 2ab नहीं बन जाएगा। माइनस कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, ये फॉर्मूला है। एक इसका फॉर्मूला आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको माइनस लगाकर a माइनस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो मैं पूरे ताम झाम की जगह जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी मैं इसी जगह लिख दूंगा a माइनस बी अपॉन में 2 का प्लस आएगा बीच में, आई माइनस कौन सा प्लस आएगा बीच में, ये दोनों, ये माइनस का जो आएगा, पागल, माइनस यूज तो किया मैंने इसके साथ ही, और लास्ट में जाके माइनस बच भी रहा है, तो मैंने इस माइनस का यूज कर लिया था। अब इसमें गलती मैं आपको बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं और इस माइनस को ए प्लस बी के आगे भी रख लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये माइनस सिर्फ ए प्लस बी अपॉन 2 के होल स्क्वायर के आगे है, ए प्लस बी के आगे नहीं था ये, वो तो आपने लगाया है, तो ये गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गलती को नहीं करना है, आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, इसको माइनस को यूज करो इसमें और सॉल्व करो, तो सॉल्व करके फिर माइनस दोबारा कॉमन खींचो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे तो ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बन गया, इससे आगे भी करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास क्या है, प्लस आ रहा था, क्या दिक्कत क्या आ रही थी, 6 भी आ रहा था क्या उधर बीच में, ये ठीक है, इससे आगे तो आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से। ओके, नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट है भाई किसी को तो बताओ फटाफट, डाउट बता है तो बता, तो करता ही कम है, 20 तो सवाल कर रखे तूने बस खाली, चल। हाँ भाई, और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। हाँ भाई, ऑनलाइन में और किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ भाई, सुवर्चा, गीतिका, सुवर्चा, गीतिका, किसी को डाउट है? ओके ना, आशी है, नो सर। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज 7.5 देखते हैं, पहले का होगा। देखो भाई, अब आप सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, चिंता मत करिए, फॉर्मूले नहीं है ये, आप याद कर लेंगे, मैं बता दूंगा किस तरीके से याद करना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी याद नहीं करना। पार्शियल फ्रैक्शन है मतलब कि हम उसको तोड़ के लिखेंगे अलग अलग फॉर्म्स में। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास px प्लस क्यू ऐसा, अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। कैसे फ्रैक्शंस होते हैं ये, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे कि
6 अपॉन में 9, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 अपॉन 6 हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनों को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे, इसको लिख सकते हो 6 1 जा 6 और 3, इसको नहीं लिख सकते 6 अपॉन 9 को। बहुत अच्छे बोलेंगे लिख देंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो, ये बात तो यही है, बात यही है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिखते हैं, इसको लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप ध्यान रखिएगा, आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए, और अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अगर वो इम्प्रॉपर है, तो उन्हें प्रॉपर बनाइए। अब प्रॉपर कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 9 अपॉन 6 है आपके पास, आप डिवाइड करें हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, लिख दिया। अच्छा तुम इस चीज को कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हो, तुम्हें ये बात पता? सॉल्व करिए, आएगा ऐसे ही, पता नहीं इसी पर आपने बता दिया। ऐसे लिख सकते, आप चाहें तो समझ सकते हैं। तो बाजू देखो अगर ऐसा है, आप सॉल्व करिए, देखिए इसको 6, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, और या तो बोले मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ। वैसे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन की तरह समझिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये अपना जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया, एक होल नंबर बन गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। होल नंबर का इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, क्योंकि अगर हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो बात क्लियर है? नहीं कर सकते ना बाबू, मैं बोल रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में नहीं लगता, उसके लिए आपको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शंस में, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते, उसको इस तरीके से ब्रेक करके फिर इंटीग्रेशन करो। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके लिए आपको मेथड बताएगा, वो 6-7 मेथड है, 6-7 नहीं 5 मेथड है टोटल, बताएगा। इन 5 फॉर्मेट में आ जाए बस, क्वेश्चन अपने आप कर देंगे। क्लियर है? अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इक्वेशन में नंबर तो लिखे नहीं होते, तो कैसे बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो आप, अच्छा लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई साहिल? लीनियर इक्वेशन क्या होती है साहिल, बकवास नहीं। हाँ जी, जिसमें डिग्री कितनी रहती है? 1 रहती है, मतलब x की पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक क्या होती है? वेरी गुड, जिसमें 2 डिग्री होती है। और क्यूबिक क्या होती है? ठीक है, और भी रहती है x⁴, x⁵, तो आप समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, बताओ भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि बड़ी डिग्री ऊपर है, छोटी डिग्री डिग्री से डिसाइड होता है इक्वेशन होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास उस क्वेश्चन को करने का अगर कोई और तरीका है तो कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं संभाल लूंगा सवाल को, और अगर नहीं संभाल पा रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए। लेकिन उसके लिए ये पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए? प्रॉपर। अब ये प्रॉपर में नहीं है, ये किस में है? इम्प्रॉपर में। तो मैं आपको बताता हूँ आप प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। देखो ऐसे करेंगे, मैंने बताया था ना डिवाइड करेंगे आप, तो x⁴ + 3 है, आपके पास x+1 है, आप डिवाइड करेंगे कितने से? x³ यहाँ पे x⁴ और प्लस में x³ है ना, यहाँ पे साइन चेंज, जैसे घट जाएगा आएगा -x³ और +3। अब इस x को हमें -x³ बनाना है, कितने से करेंगे? तो कितना आ जाएगा आपके पास? -x³ और माइनस का x²। यहाँ पे आप साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे x² प्लस में 3 है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें ये लगा लो, मैंने अभी टाइप तो सिखाया नहीं, मैंने आपको सेकंड टाइप सिखा दिया, ये अगर इम्प्रॉपर है तो कैसे करें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, +x कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे x² और +x। ठीक है, फिर ये आपके पास से कट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, -x + 3। अब ये आपके पास -1 से
-1 से, यहाँ तो साइन चेंज, यहाँ प्लस का, यहाँ 4 आ जाएगा, मुझे पता ही था 4 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखोगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये अलग हो गया, प्लस 4 अपॉन में x प्लस, है ना, लिख सकते हैं ना इसको, सही ना। रिमाइंडर को ऊपर लिखते थे, क्वोशिएंट को बाजू में लिखते थे, उसको यहाँ नीचे लिखते थे, प्लस लगा दिया मैंने बीच में। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इसका 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 सबका अलग अलग, और इसमें आप फिर देखना कि आप क्या कर सकते हो। इसमें नीचे वाला लेट कर दो, नहीं है पावर 4 प्लस में 3 है, इस साइड तो x प्लस 1 इस पूरे के नीचे जब हमने अलग अलग मिक्स फ्रैक्शन में किया तब वो अलग हो गया, और उसके नीचे x प्लस 1 आ गया। बाबू अभी अभी आपको मैंने बताया था ये चीज, अभी बताई थी जस्ट। अरे 6 3 6 1 6, फिर आप इसको ऐसे लिख देते। अब आप मेरे से कहने लगे भैया यहाँ तो 6 था पूरे के नीचे, यहाँ 6, ठीक है। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप सीख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर आप मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली रैशनल फ्रैक्शंस के लिए लगाया जाता है। रैशनल फ्रैक्शन मतलब जो p/q फॉर्मेट में होते हैं उसके लिए लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट है, ऊपर तो लीनियर है चल रहा है px प्लस q, और अपॉन में नीचे जो फैक्टर्स चल रहे हैं, फॉर्मेट पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर px प्लस q ऊपर चल रहा है और नीचे क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स बने हुए हैं, ये फैक्टर फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक की, x माइनस a और x माइनस b, और अगर आपने इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई अब डायरेक्ट। तो इससे कैसे निकलेंगे, इस चीज को इंटीग्रेशन नहीं है ये, आप इसको लिख सकते हो कैसे, आप इसको लिखवाओगे a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी फॉर्मेट। मैं फिर कह रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 4 नंबर के लिए सीधा सवाल है इसमें। नहीं, वो कहता नहीं है, आप खुद एनालाइज करते हो कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से कर लूंगा तो आसान हो जाएगा सवाल, इससे आसान हो जाता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसी में हम कैसे को कॉल कर सकते थे, तभी तो वो फार्मूला है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले का डेरिवेटिव बना के लिखते हैं, ठीक है। वो काम हम लोग कब करते थे, पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने वो ट्राई किया था। अगर वैसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि उसमें मुश्किल होगी, बिल्कुल। सेकेंड टाइप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का, मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए ना, तो वो a और b की वैल्यू हम इसमें से ही निकालेंगे, इनको ऐसे कंपेयर करके। मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको, तब आपको पता, जैसे पिछले वाले में नहीं किया था। मान लो कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें इक्वल टू a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस b करके, फिर नीचे एलसीएम लेके ये पूरा का पूरा नीचे वाले से कट जाएगा, फिर कंपेयर करूंगा मैं x को x से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, फिर a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर b की वैल्यू, जैसे a और b की वैल्यू आ जाएगी इनमें वापस डाल दूंगा मैं, फिर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, और अलग अलग, जैसे इसका इंटीग्रेशन होगा ना तो इसमें अलग अलग इंटीग्रेट करवा दूंगा, इजीली हो जाएगा। नीचे लेट कर करके फटाफट लॉग लॉग अलग अलग के करेंगे, चिंता मत करो। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं फिलहाल टाइप में करवा देता हूँ आपको। याद आप ऐसे रखेंगे, अगर ऊपर लीनियर है और नीचे अगर दो फैक्टर्स हैं तो आप दोनों फैक्टर लिखकर उनके ऊपर कांस्टेंट लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास px प्लस q है और नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब वो जो दो फैक्टर थे वो सेम ही हैं, तो आप उन्हें a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप में से बहुत बच्चे बोलोगे कि भैया यहाँ पर x माइनस ए और x माइनस ए अगर हम दूसरा देख लें तो ऐसे फॉर्मेट में बैठ जाएगा क्या? बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा देखना, मैं लिख के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप टाइप समझ लीजिए खाली। नेक्स्ट है आपके पास पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर।
एक मिनट, x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। मतलब ऊपर ऑब्वियस सी बात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है और नीचे देखो तीन फैक्टर है, मतलब नीचे कौन सी इक्वेशन चल रही है, क्यूबिक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी और प्लस c अपॉन में x, मतलब तीनों फैक्टर्स के लिए वैल्यू मिलेंगे। ध्यान रहेगा, ठीक है। चौथा टाइप देखिए, हाँ रूल्स है बाबू, इसको आप ऐसे लिख सकते। नेक्स्ट आपके पास, अगर आपके पास पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर है और नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस बी है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ध्यान रखिएगा नीचे तीन फैक्टर हैं, ए के नीचे आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए, बी के नीचे क्या लिखेंगे खुद बताओ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और सी के नीचे क्या लिखोगे तुम, एक्स माइनस बी। आ रहा है ना पैटर्न, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लीनियर होता है तो कांस्टेंट लिखते हैं ऊपर और नीचे वो लगा देते हैं, अगर स्क्वायर चलता है तो एक बार तो वही लिखते हैं फिर अगले वाले में स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। लास्ट फिफ्थ, लास्ट है ये, क्या हो देखिएगा, x माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। अब सुनो, नीचे क्यूबिक चल रही है लेकिन एक तो फैक्टर बन गया, दो वालों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनी है कि फैक्टर नहीं बन पा रहा है। अगर तीनों ही फैक्टर बन जाते हैं तब तो आप ऐसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक में तो बन गया, बाकी के दो का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं पा रहा। तो आपने क्या करना है, ए अपॉन जो बन गया है उसको तो लिख दो भाई, और जो नहीं बना है उसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए और ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन लगाइए। अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट चलता है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर चलता है, समझो। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर कैसा इक्वेशन चलानी है, लीनियर, और अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर क्या चलाना है, कांस्टेंट। कोई बात नहीं, इन फॉर्मेट्स को आप याद करिए, ठीक है। घर पे जाइए आराम से इनको पढ़िए और उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि इनका क्या फायदा है पार्शियल फ्रैक्शंस का, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए कि आपने ये एक्सरसाइज सीखनी है क्योंकि 4 नंबर का सवाल इसमें से डायरेक्ट आता है, वी कांट लीव इट लाइक दैट, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।